जो हमेशा चिंता में रहते हैं और हमेशा सोचते रहते हैं, तो गौतम बुद्ध की यह बात जान लो, आप कभी नहीं पछताओगे। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसानों के मन में कितना जहर भरा है, कोई नहीं बता सकता। इसे हमेशा सावधान रहे। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी जीत की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य हमेशा सही समय पर सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में दो चीजों पर कभी घमंड मत करना। पैसा और सूरत गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते देर नहीं लगती। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सत्य मार्ग पर चलते हुए पर और सत्य से जुड़ी हुई चीज ईश्वर की पसंदीदा चीज है। अगर आप सही हो तो गुस्सा करने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आप गलत हो तो गुस्सा करने का हक आपको नहीं है। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले में जो सुकून से जियो। अपने आप पर भरोसा रखो, तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं है, इससे लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपने टूटने मत देना। अगर आप कितनी ही बड़े बन जाएंगे, अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना है खुद करना, वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक वसूल बनाओ तुम्हारी इज्जत। जो नहीं करता उसके पास कभी मत जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा, जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया तेल की बिना नहीं जल सकता, ठीक उसी प्रकार इंसान भगवान की कृपा दृष्टि के बिना सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना बहुत जरूरी है। आइए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक राजा ने अपनी प्रजा की परीक्षा लेने के लिए सड़क के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रखा और राजा साहब साइड में जाकर खड़े हुए और देखने लगे कि इस पत्थर को कौन हटाता है। जनता वहां से धीरे धीरे निकाल रही थी। कुछ लोग आए, पत्थर देखा और साइड से निकल गए, और कुछ लोग आए, राजा को गाली देने लगे। क्या राजा है, हमारा सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, सड़कों की क्या हालत बना रखी है। एक किसान वहां से निकल रहा था, उसके सर पर टोकरी थी। टोकरी को नीचे रखा और उस पत्थर के पास आया। पत्थर को उसने हटाने की कोशिश की। भारी पत्थर था इसलिए हटा नहीं, दोबारा कोशिश की। धीरे धीरे पत्थर थोड़ा सा खिसका और उस पत्थर को सड़क के साइड कर दिया। वापस आकर के सामने जब टोकरी सीधी उठाने की कोशिश की तो उसकी नजर पड़ी कि वहां पर एक थैली थी। जिस जगह पर पत्थर था उसने थैली को उठाया और खोला और देखा तो उसमें सोने की अशर्फियां थी और साथ में एक पत्र था जिसमें लिखा था, मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता था और देखना चाहता था कि कौन इस मुसीबत के पत्थर को हटाता है और सफलता के पास पहुंचता है। आपकी भी जिंदगी में एक पत्थर रखा हुआ है, आप भी उस पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, और आप कोशिश नहीं कर रहे हो तो कोशिश करना शुरू कर दीजिए। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों पत्थर जरूर हटेगा और वह नीचे और वह मिलेगा आपको जो आप चाहते हैं। यह बात तो निश्चित है। आप नए लोगों के साथ खुश तो रहेंगे, बट जब कोई इंसान आपका दिल दुखाएगा तो पुराना ही याद आएगा। तोड़कर जोड़ लो। हर चीज दुनिया में, हर चीज की मरम्मत हो सकती है शिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुटता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपका फिक्र और आपकी प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाला नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो, कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, अगर पानी खड़ा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छी हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाए गया धन अपने किसी काम का नहीं होता। रात जितनी काली होती है, तारे उतनी चमकीले होते हैं। दुख जितना करीब होता है, ईश्वर आपके उतना साथ रहता है। उसको कभी नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारा बहुत प्रभाव करता हो, वरना किसी दिन तुमको एहसास होगा पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गवा दिया। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही देखना मस्त रहोगे। बात कर भी है मगर सत्य है, वक्त पड़ने पर
लोग बिना रिश्ते का रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बने हुए रिश्ते से भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर के आएंगे। जो समझ ना सके उनके साथ समझौता ना करें। इससे अच्छा अकेले रहो, कम से कम सुकून इस बात का रहेगा। कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे के चापलूसी करने वाले से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें, परंतु मां और ईश्वर के सिवा किसी पर नहीं। रूठ जाने के बाद चाहे कसूर किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी अकेले रह लेना, लेकिन किसी से जबरदस्ती रिश्ता निभाने की कोशिश मत करना। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता है। उसे सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। मैं कैसे करूं भरोसा? गैरों की प्यार पर आजकल तो अपनी ही मजा लेते हैं। आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं अपनी हर पर, लेकिन जब बात जरूर की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने ही सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब ये जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना जिंदगी आपको रुला नहीं रही है, आपको सिखा रही है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात की मतलब कोई नहीं समझता है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है अपने जीवन में उनकी अहमियत कम कर दो। ऐसा कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते हैं तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते हैं। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब जलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी एक रिश्तेदारी हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की ये भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपकी दुखी में अपना खुशी भूल जाए, वह इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता है। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी ना रुके, लेकिन यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जा सकते हैं जितना कि आप उसे क्रोध की स्थिति में जान सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करके फैसला लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधरता हुआ इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता है। क्रोध बड़ा होता है, लेकिन जहां जरूरत है वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा वह गलत कर रहा है और वह आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। आप किसी एक व्यक्ति पर भरोसा करके देखिए, वह आपको किसी और पर भरोसा करने नहीं देगा। सिर्फ बातों से औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, जमाना दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा छोटा आदमी बड़े का काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। कोई भी आपके हाथ से छीन सकता है, परंतु भाग से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ाना है तो औरों पर नहीं तो खुद भी यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान का, जो झुक कर गया समझो वही अपना है। जो इरादे का पक्का हो और दिल उसको दो जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो। एक अच्छा स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति कांटे का भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार माफ करते हो तो आप बहुत नरम दिल के हो। अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी नहीं खरीद सकते हैं। हमें विचार ही बनाते हैं, इसीलिए आप अपनी शब्दों पर नहीं सोच पर ध्यान दीजिए। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता है। बुराई तो तुम्हें हजारों के भीड़ में ढूंढ लेगी, उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेती है। अगर ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए वह अंदर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अरे गुजर जाएगा ये दौड़ भी, जरा सब्र तो कर। खुशियां ही नहीं रुकी तो गम का क्या औकात है। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंख बंद करके भगवान का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती है। सब अपना सा लगता है। सिर्फ बातों से औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, जमाना दुश्मन बन गया।
जिंदगी का तजुर्बा छोटा आदमी बड़े का काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। कोई भी आपके हाथ से छीन सकता है, परंतु भाग से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ाना है तो औरों पर नहीं, तो खुद भी यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो। अपने मकान का जो झुक कर गया समझो वही अपना है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इस वीडियो से आपको ढेर सारी ज्ञान प्राप्त हुआ हो।